ओम शांति। 16/8/90 अव्यक्त संदेश है। मेरेपन को मिटाने की विधि है त्याग और वैराग्य। महारथी संगठन बहनों के संगठन में अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश आप सभी का शुभ संकल्प और समाचार लेते हुए जैसे ही बाबा के पास मैं पहुंचे तो बाबा सामने थोड़ी दूरी पर खड़े थे और बाबा के हाथ में 2 मालाएं थी। मैं दूर खड़ी थी। एक माला राइट हैंड में थी, दूसरी माला लेफ्ट हैंड में थी, हाथ में थी। जो माला लेफ्ट हाथ में थी वह बहुत रंग बिरंगी चमक रही थी और वह बहुत सुंदर आकर्षण वाली हीरो की माला थी। कौन से हाथ की? लेफ्ट हाथ की। लेकिन जो माला राइट हाथ में थी उसमें चमक नहीं थी। बाबा ने दूर से ही दिखाया। बाबा ने पूछा, दोनों मालाओं में से तुमको कौन सी माला पसंद है? बोलो। यहाँ किसी को भी लेफ्ट तो पसंद आएगी ही नहीं। कितने भी चमत्कार हो, कितने भी नाटकबाज हो, शोबाजी करने वाले हो, यहाँ तो पसंद आ ही नहीं सकते। फिर भी बाबा ने पूछा। मैं समझ गई कि बाबा पूछता है तो ज़रूर इसमें कुछ राज है। मैं मुस्कुरा भी रही थी और सोच भी रही थी कि इन 2 मालाओं का राज क्या है। हमने कहा राइट हैंड वाली माला अच्छी है, संदेशी भी पवित्रता है ना। जहाँ प्योरिटी है वो क्या पसंद करेंगे? राइट। फिर हम थोड़ा आगे गई तो क्या देखा? राइट हैंड वाली माला थी रियल रुद्राक्ष की माला। इसमें दिखावा नहीं है, शोबाजी नहीं है। ये कौन सी माला बताई? हाँ, राइट हैंड थी रुद्राक्ष की माला, दूसरे हाथ में चमकती हुई माला थी। बाबा ने कहा, बच्ची आज बाबा डबल माला देख रहे थे। हमने कहा, बाबा इसमें जरूर कुछ रहस्य होगा। बाबा ने कहा, माला हाथ में लेकर देखो। फिर हमने जब उस माला को अच्छी रीति देखा तो रुद्राक्ष वाली माला का जो दाना था उसमें हर एक दाने पर लिखा हुआ था, मेरा बाबा, विश्व कल्याणकारी बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। हर एक दाने के ऊपर क्या लिखा हुआ था? इनकी अभी जो चल रही थी वाणी, उसमें क्या है? सबसे बड़ी इनकी विशेषता क्या है? बाप की पहचान। और कोई भी इनमें गुण ना हो, लेकिन सबसे बड़ा गुण है इन्होंने बाप को पहचाना। हर दाने पर मेरा शब्द पहले था। हर एक दाने पर इसी प्रकार बाबा की महिमा का शब्द था। दूसरी माला में भिन्न भिन्न लिखत थी, मेरा मान, मेरा शान, मेरा स्थान, मेरा वीआईपी, मेरा साधन, मेरा जिज्ञासु। इस प्रकार मेरा मेरा की माला थी और बहुत वैरायटी थी। मेरा नाम, मेरा मान, मेरी बुद्धि। फिर बाबा ने कहा, बताओ कौन सी माला पसंद है? बाबा आज यह लिस्ट निकाल रहा था
कि हर बच्चे के अंदर मेरा मेरा कितने प्रकार का है, इसलिए तुमको आते ही यह दृश्य दिखाया। मैं तो साक्षी होकर देख रही थी। फिर बाबा ने कहा, बच्चों से अब तक मेरापन मीटा नहीं है। हमने पूछा, कितने परसेंट थे? तो बाबा ने कहा, अभी नथिंग नहीं है, लेकिन समथिंग है। इतना ही जवाब मिला। हमने कहा, बाबा अभी इसके लिए ही तो भट्टी हो रही है। किस लिए? समथिंग से क्या हो जाए? नथिंग हो जाए। तो जरूर समथिंग से नथिंग हो जाएगा। बाबा बहुत मीठा मुस्कुरा रहा था, जैसे एक एक रत्न को देख मुस्कुरा रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि बाबा वहाँ था ही नहीं। मैंने कहा, बाबा आप कहीं चले गए क्या? बाबा ने कहा, हम बच्चों को इमर्ज कर रहा था। फिर बाबा ने कहा, नथिंग तो होना है, लेकिन इसके लिए बड़े वैराग्य और त्याग की दरकार है। क्या चाहिए? पहले तो वैराग्य चाहिए, जहाँ जहाँ बुद्धि भटक रही है, जो जो राग हैं। उसके बाद त्याग, और जितने, इसलिए क्या कहते हैं, त्याग ही तपस्या है। सबसे बड़ा त्याग है अपनापन का त्याग, बॉडी कॉन्शियस का अपनापन। मेरा मेरा जो आता है, मैं ही कुछ करूं, मेरी बुद्धि अच्छी है। अपनेपन का जो भान आता है, वह मेरा मेरा उत्पन्न करता है। वह अपनापन बिल्कुल ही त्याग हो जाए, इसमें मेहनत लगती है। पहले जब आते हैं तो पहले अपनापन व मेरापन नहीं होता। पहले नशे में, निश्चय में चूर होते हैं, उसमें लवलीन रहते हैं। फिर धीरे धीरे मेरा मेरापन इमर्ज होता है। शुरू में नहीं, ये माया फिर जैसे से कोई जिम्मेवारी मिलती है फिर पकड़ती है। दूसरों को भी अपनेपन से देखें व समझें। जैसे मैं हूँ वैसे यह भी एक है। मेरा नाम हो व उनका हो, लेकिन नाम तो इंस्टीट्यूशन का है, नाम तो बाबा का है। तो ऐसी ऐसी बातें जो पीछे आती हैं, वह त्याग को खत्म कर देती हैं। जैसे से आगे बढ़ते हैं सेवा के फील्ड में, ये चीज़ें क्या करती हैं? त्याग को खत्म कर देती हैं। इसलिए इसका वैराग्य और त्याग चाहिए। वैराग्य के बिना त्याग नहीं हो सकता, अंडरलाइन करना चाहिए। और त्याग का भाग्य ना मिले, यह तो होता नहीं। क्या कहा? वैराग्य के बिना त्याग नहीं हो सकता, और हाँ, त्याग कर लिया, भाग्य ना बने, ना मिले, हो नहीं सकता। किसको प्रत्यक्ष मिलता, किसको थोड़ा देरी से मिलता। अंतर क्या है? किसको तो प्रत्यक्ष और देखने में मिल जाता है, और किसी को थोड़ा देरी से, लेकिन ना मिले ये तो नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा, नथिंग होना ही है, लेकिन जब हर एक के मन में वैराग्य के त्याग की लहर उत्पन्न हो, तब ही नथिंग होगा। हमने कहा, बाबा हम लोगों का एक संगठन पूरा हुआ, अब दूसरा हो रहा है। हमने कहा, आपको हमारे संगठन से खुशबू तो आ रही है ना?
बाबा ने कहा हाँ, एक खुशबू आ रही है। इच्छा की खुशबू सभी में है, लेकिन हमें अच्छा बनना ही है, इसमें नंबरवार है, लेकिन होना है। हमने कहा बाबा, हमने कहा कब होगा? बाबा ने कहा जब इच्छा और अच्छा का बैलेंस हो जाएगा, तब फिर हो ही जाएगा। किस किस का बैलेंस? इच्छा और अच्छा का बैलेंस। बाबा ने कहा यह पक्का संकल्प करें कि कोई भी हद की इच्छा नहीं रखनी है। एक ही इच्छा रहे, जो बाबा की इच्छा वह मेरी इच्छा। उसमें राजी। क्या कहा? जो बाबा की इच्छा वो मेरी इच्छा। बाबा की इच्छा सर्विस प्रति क्या है? हमारे प्रति क्या है? जो बाबा की इच्छा वही हमारी इच्छा हो, इसमें समानता हो। यह इच्छा ही समथिंग को समाप्त कर नथिंग कर देगी। तो पहले वैराग फिर त्याग होगा। हद की इच्छाएं समाप्त कर जो बाबा की इच्छा वह मेरी इच्छा रहे, तो अच्छा बन ही जाएंगे। ओम शांति। दूसरा संदेश है 17/8/90। नुमा शाम के समय भक्तों की पुकार सुनो। दादियों के संगठन में अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। सभी की याद प्यार लेते हुए आज जैसे ही मैं बाबा के पास वतन में पहुंची, तो बाबा बड़े स्नेह के नैनों से मुलाकात कर रहे थे। आज हमने देखा कि बाबा के नैनों में जैसे नैनों के बीच में बिंदी है, उसकी जगह पर नैनों के बीच में भिन्न भिन्न रत्न चमक रहे थे, और एक रत्न के बाद दूसरा फिर तीसरा रत्न दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा देखो बच्चे, बच्चों के नैनों में बाबा है और बाबा के नैनों में आप नूरे रत्न हैं। तो आज मैं बच्चों को नूरे रत्न के रूप में याद कर रहा हूँ। आज मैं नुमा शाम के समय गई थी, तो बाबा ने कहा यह नुमा शाम का जो समय है, इसमें आप इष्ट बच्चों की व पूज्य बच्चों की विशेष मेजॉरिटी भक्त लोग जो भावना वाले हैं, वो खास आरती करते हैं, और बहुत बड़ा आरती का रूप होता है। तो यह नुमा शाम का जो समय है, यह आप इष्ट देवी व देवताओं के भक्तों की स्मृति का समय है। फिर बाबा ने पूछा कि आप बच्चों को कभी यह महसूसता होती है कि हमारे पूज्य रूप को हमारे ही भक्त या बाबा के भक्त इतना प्यार से याद कर रहे हैं? किनके हैं ये स्वरूप? हमारे ही पूज्य स्वरूप या बाप के पूज्य स्वरूप। जो भक्त हैं वे और सब सहारे देख करके अभी उन सहारों से किनारा कर रहे हैं, और आप इष्ट देवों को ही अपना सहारा समझने लगे। तो आप लोगों को भक्तों का वाइब्रेशन पहुंचता है।
जैसे कोई बुलाता है या याद करता है तो उसकी याद दिल में पहुंचती है ना। ऐसे नुमा शाम के समय आप बच्चों को यह फील होता है। तो मैं मुस्कुरा रही थी। बाबा ने कहा, आप सभी बिजी रहते हो ना, इसलिए कम फीलिंग आती है। इसका मतलब नुमा शाम के समय भी जितनी वैल्यू कौन से समय की है, अमृत वेले की, खास तपस्वियों के लिए, उतनी ही वैल्यू नुमा शाम की भी है। इसलिए कम फीलिंग आती है अगर बिजी रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी मन बुद्धि फ्री होगी तो आपका यह अनुभव बढ़ेगा और ऐसे महसूस करेंगे जैसे भक्त आत्माएं बाबा के साथ साथ हम इष्ट देवताओं का भी आवाहन कर रही हैं। बाबा का तो हो ही रहा है, साथ साथ हम इष्ट देवताओं का भी आवाहन हो रहा है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा समाचार सुनाओ, कैसे आई हो। मैंने कहा, बाबा समाचार तो आपके पास पहले ही पहुंच जाता है, मैं क्या सुनाऊं। तो बाबा ने सभी बच्चों को एक टाइटल देते हुए कहा कि आप सभी हो विधि विधान रचता बच्चे। जो भी विधि या उसका विधान कोई तो होंगे, तो उनको कहा रचता बच्चे, जो बनाने वाले हैं विधि विधान। बाबा आज ऐसे विधि विधान रचता बच्चों को देख रहे हैं। उनकी क्या विशेषता होगी? खुद विधि और विधान पे चलने वाले होंगे। विधि भी बहुत अच्छी बनाई है और विधान भी बहुत अच्छे बनाए हैं। लेकिन विधि विधान रचता तो बने, अभी क्या करना है? रचता बनना तो सहज है, लेकिन पालना करना, उसमें थोड़ा नेचुरल अटेंशन देना पड़ता है। विधि विधान रचता तो बने, लेकिन जो रचना रची है उसकी पालना करने से ही विश्व के पालनहार बनेंगे। यहाँ से ही पालना के संस्कार, जो जितना भरता है उतना ही वहाँ विश्व की पालना करने के निमित्त बनता है। जो बड़े बड़े राजे महाराजाएं होंगे वो क्या होते हैं? जैसे कि प्रजा के पालनहार। तो बाबा ने कहा, रचता बने हो। बाबा को बहुत खुशी है, लेकिन अभी यह अंडरलाइन करना कि रचता के साथ साथ पालनहार भी बनना है। आप विधान की पालना करना तो आपको देख करके दूसरों में नियमों को पालन करने की हिम्मत आएगी। यह कहते हुए फिर बाबा ने कहा, चलो तुमको एक बहुत अच्छी सीन दिखाता हूँ। मैं बाबा के साथ साथ गई तो देखा कि जैसे यहाँ हम सब राउंड में बैठे हैं, वैसे वहाँ भी राउंड में बहुत सुंदर सभा लगी थी। मैंने सोचा बाबा ने वही सभा इमर्ज की है। बाबा बोले, बच्ची क्या सोच रही हो? मैंने कहा, बाबा आपने यहाँ तो वही सभा इमर्ज की है। बाबा ने कहा, इस सभा की विशेषता देखो। इतने में मैंने देखा हर एक जैसे यहाँ साकार रूप में बैठे हैं, ऐसे ही बैठे थे, लेकिन हर एक के सामने उनका आकारी रूप चमकता हुआ दिखाई दे रहा था और हर एक के पीछे
संपूर्ण ब्रह्मा बाबा जैसे कि सबके सिर पर हाथ फिरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे इसका रहस्य समझा? अभी आप सबका जो संपूर्ण स्वरूप है वह आपका आवाहन कर रहा है। आपका जो अव्यक्त आकारी स्वरूप है वो आवाहन कर रहा है। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा को यह फीलिंग आती थी कि बस अभी मैं संपूर्ण बना कि बना, फिर संपूर्ण बनने के बाद मैं जाकर किशोर बनूंगा। तो फरिश्ते स्वरूप की और राज्य की दोनों फीलिंग बाबा के सामने जाने से ही होती थी। जैसे साकार बाबा को अपना अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप जो संपूर्ण कर्मातीत है वह आवाहन कर रहा था, खींच रहा था, और बाबा को यह फीलिंग आती थी। इस रीति से आप बच्चों को भी यह फीलिंग आनी चाहिए कि हमारा ही संपूर्ण कर्मातीत स्टेज का स्वरूप आवाहन कर रहा है। बाबा ने आगे कहा, देखो कितना मीठा प्यारा लगता है यह कर्मातीत स्वरूप। तो यह आपका स्वरूप ही आपका आवाहन कर रहा है कि कब मैं और आप समाकर एक हो जाए। दूसरे शब्दों में अव्यक्तवाणी में क्या बोला हुआ है? वरमाला लेके खड़े हैं, क्या हो जाएं? मैं और आप समाकर एक हो जाएं। इसलिए यह सीन दिखाई। बाबा को लाख गुना बच्चों पर खुशी है, क्योंकि जब तक अपने आप रुचि नहीं होती है तो बाबा प्रोग्राम भी देता तो कहते, बाबा 1 साल कैसे सर्विस बंद करेंगे, लेकिन अभी मिलकर आपस में बनाया है, इसलिए आप लोगों को फील नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा, हमेशा यही समझना कि मेरा बैकबोन संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा बाबा है और मुझे सदैव बाबा को ही देखना है। बाबा को ही देखकर चलेंगे तो लॉ मेकर बनेंगे। अगर दूसरों को देखा तो लॉ ब्रेकर बन जाएंगे। इसलिए सदैव यह समझना कि मुझे ब्रह्मा बाबा को ही फील करना है। बाबा ने क्या किया? बस बाबा बाबा ही कहते रहेंगे तो कभी भी यह 1 साल तपस्या का बड़ा नहीं लगेगा। उसने क्या किया था? तपस्या वर्ष घोषित किया था। संकल्प भी नहीं आएगा कि यह क्या, कोई फंक्शन ही नहीं करना है, कोई सेवा ही नहीं करनी है। कौन से सन की बात है? 91 जो आ रहा है सामने, 90 की है ना ये लास्ट की। सोचो क्यों उस वक्त क्यों दिया खास तपस्या वर्ष? कोई खास कारण होगा? नहीं होगा। 91 कोई खास कारण से बाबा ने क्या दिया? तपस्या वर्ष दिया। दिया और गया। उसके बाद 4 अवस्थाओं से गुजरते गुजरते अभी नाक रगड़ रहे। लेकिन कोई कोई ब्राह्मणियां नहीं होंगी जिन्होंने खास वो 14 मास को विशेष रूप से सफल किया होगा। देखो ब्रह्मा बाबा ने भी 1 साल से भी ज्यादा समय आप लोगों को बेहद की सेवा के वैराग्य वृत्ति का साक्षात्कार कराया। आप खुद भी कहते थे कि बाबा सब कुछ सुनते हुए भी और कहाँ है? तो यह क्या है? सेवा तो की, लेकिन सेवा में भी न्यारा प्यारा रहा। यह बेहद की वैराग्य वृत्ति और संपूर्ण स्वरूप के आवाहन की आकर्षण खींचती रही। सोचो
कौन से सन में चलाया? 91। वहाँ तो कितने महीने के लिए? साल के लिए, 14 मास या साल। उसका वहाँ से प्रेरणा लेके कोई ऐसा ग्रुप हो कि अखंड योग शुरू कर दे। सालों साल कितने जबरदस्त भविष्य की अनुभूति कर ली होंगी। कब? 91 से लेके 2000 तक। सोचो। रूपरेखा कहाँ? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। इस रीति से आप लोग भी ब्रह्मा बाबा को सदैव सामने रखना, देखना, और किसको नहीं देखना, तो लॉ मेकर बनेंगे, ब्रेकर नहीं बनेंगे। अगर इतना ही चांस ले लिया, कितना, 1 साल का भी चांस ले लिया, तो लॉ मेकर बनेंगे, ब्रेकर नहीं। और जिन्होंने सालों साल चांस लिया हो तो उनसे कभी लॉ ब्रेक हो सकता है। उसके बाद बाबा ने कहा, जो भी सभी बैठे हैं उनको आज मैं उनके अपने ही संपूर्ण स्वरूप की सौगात दे रहा हूं। यह सौगात सदा याद रखना, इससे आपको बल मिलता रहेगा। तो हो गया। दूसरा है, अगला संदेश है 20/8/90। लक्ष्य और लक्षण समान करना ही समर्पित होना है। टीचर बहनों के प्रथम ग्रुप में अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश आप सभी का याद प्यार लेते हुए वतन में बाबा के पास पहुंची। मैं बाबा की ओर बढ़ रही थी और बाबा हमारी ओर आ रहे थे। ऐसे बाबा से मिलन हुआ। बाबा ने मुस्कुराते हुए बोला, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? तो मैंने कहा, बाबा आज 4 जून की समर्पित बहनें इकट्ठी हुई हैं, उन सब की याद लाई हूं। बाबा मुस्कुराया और कहा, समर्पित बहनें आई हैं? बाबा जैसे समर्पित शब्द को अंडरलाइन करके बोल रहे थे। बाबा ने पूछा, बताओ समर्पण की निशानी क्या है? मैं बाबा के आगे क्या सुनाऊं? मुस्कुराती रही। तो बाबा ने सुनाया, समर्पण उसको कहते हैं जो आदि दिन से, माना पहले दिन से अपने लक्ष्य परमान लक्षण धारण कर चलते आ रहे हैं। ये है असली समर्पण। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से जो लक्ष्य धारण किया, उसी लक्ष्य के पीछे लगे हुए हैं और धारण कर रहे हैं। जिनका लक्ष्य और लक्षण समान है उनको कहते हैं समर्पण। मैंने कहा, बाबा यह तो सबका होगा ही। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, पहले दिन का जो लक्ष्य होता है वह बहुत उमंग उत्साह का ऊंचा होता है। फिर जब लक्षण धारण करने पड़ते हैं तो उसमें लक्ष्य के प्रमाण लक्षण में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जिस लक्ष्य से आते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने व मंजिल तक पहुंचने के बीच जो रास्ता तय करना पड़ता है, उस रास्ते में जो साइड सीन आती है, जिसको आप परिस्थितियां कहते हो, वह लक्ष्य प्रमाण
लक्षण धारण करना भुला देती हैं। पहले सभी का लक्ष्य रहता है कि जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, लेकिन चलते चलते जीवन बनाने का लक्ष्य जीवन बताने के लक्ष्य में चेंज हो जाता है। आए तो क्या लक्ष्य होता है? बनाना है, और फिर जीवन बिताना है बस। जैसे कि टाइम पास, और फिर सेवा में लगते हैं तो वही ऊपर जो ढर्रा बताया, मान शान, कंपटीशन। पीछे जा नहीं सकते, आगे चल नहीं सकते, इसलिए चलना ही है। यह लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। यह राज जैसे बाबा सुना रहे थे। बाबा ने कहा, बाबा इसको ही कहते हैं लक्ष्य और लक्षण सदा समान रहे। जब तक संपूर्ण मंजिल तक पहुंचे तब तक जो लक्ष्य रखा है वही सदा चलता रहे। हम सुनती रही। फिर बाबा ने कहा, सभी से यह पूछना कि सेंटर पर रहने वाली समर्पित बहनें हों या संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क, इन पांचों में समर्पित हों। अर्पण है या समर्पण है? मैंने कहा, बाबा यह तो सभी समर्पण की लिस्ट में है। तो बाबा ने कहा, सभी ने अपनी जीवन अर्पण तो की है, लेकिन जीवन अर्पण करने के बाद यह 5 बातें अर्पण करना, इसको कहते हैं समर्पण, अर्थात सब कुछ अर्पण। तो अर्पण की लिस्ट में है या समर्पण है? यह सभी अपने आप को चेक करें, क्योंकि यहाँ और तो कोई बुद्धि को काम नहीं है। रिफ्रेशर कोर्स करने आए हैं ना, अभी सिर्फ स्टडी है और चेकिंग का टाइम है। तन मन दोनों से बाबा ने फ्री कर दिया। ना जिज्ञासु संभालने हैं, ना सेंटर का कोई काम है। यह जो समय मिला है, इसमें एकदम अंतर्मुखी होकर अपनी चेकिंग करो कि सचमुच समर्पण और अर्पण में क्या अंतर है। मैं अर्पण हूं या समर्पण हूं? समर्पण हूं तो कितने %? किन किन बातों में समर्पण हूं, उसकी परसेंटेज कितनी है? यह महीन रूप से चेक करेंगे तो चेंज करने का भी उमंग आएगा। इसलिए दूसरा कोई करे उसके पहले स्वयं ही चेक करना और चेंज करना। फिर बाबा ने कहा, बाबा को एक बात की बहुत खुशी है। मैंने कहा, बाबा किस बात की आपको खुशी है? बाबा ने कहा, बाबा को खुशी है कि इतनी कुमारियां आत्मघात से बच गईं। सुसाइड करना वह तो है जीवघात, लेकिन विकारों में फंसना यह है आत्मघात। तो इतनी मेरी कुमारियां आत्मघात से बच गईं। साथ साथ ब्रह्मा कुमारी बनने की, योगी जीवन बताने की हिम्मत रखी है, यह दूसरी खुशी है। तो बाबा बच्चों की हिम्मत पर खुश हैं। यह हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, लेकिन हिम्मत का रिटर्न है बाबा की मदद। बाबा जो बच्चों की हिम्मत देखकर मदद देता है, वह लेने में थोड़ा सा कमी कर देते हैं। बाबा जितनी मदद देता है, वह मदद अगर बच्चे लेते जाएं और चलते जाएं तो पहाड़ जैसी परिस्थितियां भी स्वयं स्थिति में बदल जाए। लेकिन बाबा जो मदद देता है, उसको लेने के लिए 2 बातें चाहिए। एक तो इकोनॉमी,
की बुद्धि चाहिए, एकाग्र बुद्धि चाहिए। दूसरा, पहला इकोनॉमी की बुद्धि चाहिए, दूसरा एकाग्र बुद्धि चाहिए। इकोनॉमी में बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय की इकोनॉमी। यह दोनों विशेषताएं जिसमें हैं उन्हें बाबा की मदद 1000 गुना मिलती है और उस मदद से उड़ते रहते हैं। लेकिन संकल्प की, समय की, बोल की, कर्म की जो इकोनॉमी नहीं करते वह कभी एकाग्र बुद्धि नहीं हो सकते। और जहाँ एकाग्रता नहीं है वहाँ बाबा की मदद कैच नहीं कर सकते। सोचो, जहाँ एकाग्रता नहीं है तो वहाँ बाप की मदद भी कैच नहीं कर सकते। बाबा ने कहा आप बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत सहज उड़ भी सकते हो, लेकिन मेहनत क्यों करते? उसका कारण है कि बाबा जो मेहनत से बचाने की मदद देता है वह कैच नहीं करते, फिर मेहनत की लाइफ हो जाती है। इसलिए सभी बच्चों को कहो कि बाबा बच्चों के बहुत बहुत स्नेही हैं और मददगार हैं। तुम बच्चों को कुछ भी सोचने की, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे बाबा चला रहा है ऐसे चलते चलो। बाबा को बच्चों पर रहम भी आता है, स्नेह भी आता है। बाबा के चेहरे पर रहम और स्नेह दोनों ही दिखाई दे रहे थे। फिर बाबा ने कहा बाबा का आप बच्चों से जिगरी प्यार है। भले वह जिगर में कभी रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन बाबा के जिगर में तो सभी बच्चे हैं ही। अच्छा, चलो तो तुमको एक दृश्य दिखाऊं। बाबा हमें ले चला तो सामने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है। पहले वह हॉल खाली था, सिर्फ बीच में एक दीपक जल रहा था। वह जगा हुआ दीपक बहुत सुंदर लग रहा था। बाबा ने कहा बच्चों को मैं वतन में बुलाता हूं। बाबा ने संकल्प ही किया तो सभी बच्चे वतन में पहुंच गए और हॉल में राउंड की रीति में बैठते गए। 4 सर्कल बन गए और बीच में दीपक जग रहा था। सभी का अटेंशन दीपक की तरफ था। मैं कोशिश कर रही थी कि देखें यह दीपक क्या है। बाबा ने हमारा संकल्प कैच करते हुए बोला बच्ची तुम दीपक को देखना चाहती हो? मैंने कहा हाँ बाबा। बाबा ने कहा देख कर आओ। मैंने देखा जिस स्टैंड पर दीपक रखा था उसका शेप हार्ट की रीति से था। उसके ही बीच में दीपक था। उसमें जो लो ज्योत जग रही थी वह एकदम सीधी थी। उसका प्रकाश चारों ओर बहुत अच्छा फैल रहा था। उसके नीचे एक लिखत थी, बाप दादा की आशा का दीपक। यह नजदीक से ही पढ़ने में आता था। तो बाबा ने कहा देखो बाबा बच्चों से क्या चाहता है। बाबा की बच्चों प्रति कौन सी आश है? बाबा की यही एक आश है कि मेरा हर एक बच्चा जो है वह राजा बन जाए। क्या कहा? मेरा हर एक बच्चा क्या बन जाए? वो उन्हीं के लिए है
नहीं तो सभी सोचे, जितने भी सुनते कि हम सब राजा हैं, ऐसा थोड़ी होता है। क्या कहा? मेरा हर एक बच्चा जिनको इमर्ज किया हुआ है, तो उनकी विशेषता क्या होगी? उनको बार बार टोकना पड़ेगा, बार बार किसी बात को रिपीट करना पड़ेगा, या इशारे की भाषा समझेंगे? जो इशारे की भाषा समझे उनको सीधा ठप्पा लगाते हैं ज्ञानी तो आत्मा की ये भक्त हैं, इनसे कोई विशेष उम्मीद नहीं है। हाँ, इनको यूज करेंगे। क्या करेंगे? कहते हैं ना, समय पर गधे को बाप बनाते हैं, तो ये गधे ही तो हैं। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की कि इनको भी क्या कर लिया? यूज कर लिया। सोचो। ऐसे क्यों देख रहे हो? तो तुम्हारी बात थोड़ी है भाई। हाँ, तुम तो कर रहे हो, लगे हो दिन रात। लेकिन जिनको बार बार इशारे मिलते हैं, लेकिन भक्ति में क्या होता है? गधा क्या करता है? बार बार हिम्मत रखता है कि बस हो गया, बहुत हो गया, और फिर जाके लौट नहीं मारेगा, फिर हिम्मत करेगा, फिर लौट नहीं मारेगा। ज्यादा से ज्यादा कितनी बार चांस देते हैं बाबा? बस 3 माना लास्ट। अब राजा नहीं है, अब तो केवल यूज करेंगे और लात मारेंगे। बट यूज करेंगे तो भी भाग्य बना देंगे। क्या करेंगे? यूज करें तो भी कोई विशेषता होगी गधे में भी। हाँ, रावण के सहयोग किसको दिखाया है? अरे देहाभिमानी गधा ही तो है। हाँ, कोई आत्मिक स्मृति वाला है क्या? ये तो भक्ति के ही संस्कार है ना। तो यहाँ किन की बात कर रहे हैं? मेरे राजा बच्चे, ये हैं कंट्रोलर। इनके पास है कंट्रोलिंग और रोलिंग पावर, इनकी तो बात ही अलग है। बाबा की यही एक आशा है, मेरा हर एक बच्चा जो है वह राजा बन जाए। हर एक बच्चा। 9 लाख बनेंगे राजा? बनेंगे? मैंने कहा बाबा यह तो बहुत खुशी की बात है, प्रजा कौन बनना चाहता? तो बाबा ने कहा राजा बनने के लिए जैसे इस दीपक का इतना तेज प्रकाश एकाग्र है, ऐसे यह आशा का दीपक सदा एकाग्र जगता रहे। कभी टिम टिम हो गया, कभी बहुत नशा हो गया, फिर धुंधला हो गया, फिर बहुत नशा हो गया, एकदम बस हो गया सब। इसको क्या कहेंगे? फिर बाबा ने कहा अच्छा दूसरी एक सीन दिखाता हूं। इसमें क्या हुआ? जैसे यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो तिल आदि डालते हैं और उससे बहुत खुशबू आदि निकलती है, आवाज भी होता रहता है। ऐसे ही जो चारों ओर बैठे थे उनकी तरफ से दीपक की जगह पर कुछ पड़ रहा था। हाथ नहीं दिख रहे थे, लेकिन चारों तरफ से कुछ आ रहा था। उसमें से कुछ भस्म हो रहा था, कुछ जैसे आधा कच्चा दूर जाकर पड़ता है, ऐसे चारों ओर यह सीन हो गई। ठीक है ना? जैसे यज्ञ कुंड में क्या करते हैं, सबकी आहुति डलती है, पीछे बैठे हैं सर पे आगे वालों के डालते रहेंगे। पूरी आहुति उनकी स्वीकार ही नहीं हो पाती। मैंने कहा बाबा इसमें यह क्या पड़ रहा है? तो बाबा ने कहा यह बाबा की एक आश पूर्ण करने का दीपक दिल में जगाते हैं, तो और सब हद की आशाएं इसमें स्वाह हो जाती। बाबा की आश, उसके पीछे सब आशाएं हद की स्वाह हो जाती हैं। हद की आशाएं तो अनेक हैं, लेकिन बाप की आशा एक है। जब बच्चों के दिल में यही एक आश रहती है कि बस बाबा की आश को पूर्ण करना है, मुझे राजा बनना ही है, गधा नहीं बनना, लौटनी बार बार नहीं लगानी, बार बार देहमान में नहीं आना, तो बाबा की एक आशा पूर्ण करने से
सब आशाएं उसमें स्वाहा हो जाती हैं। फिर अपना स्वभाव, संस्कार, तेरा मेरा कोई बाधा रहेगी? राजा प्रजा से कैसे चलता है, कैसे प्रजा के संबंध संपर्क में आता है, तथा राजाई संस्कार क्या हैं, इसका अनुभव करो। यह कर्म इंद्रियां भी आपकी प्रजा है, जो इनके अधीन है। तो क्या कहेंगे, ये कभी राजा बन सकेंगे? संस्कार ही नहीं है। अगर कोई संस्कार है, अधीन है उसके, तो भूल जाओ क्या कि राजाओं के आसपास भी नहीं फटकेंगे। यूज एंड थ्रो, फेंको। ऐसे रहस्य सुनाते हुए बाबा ने कहा कि एक एक हद की आशाओं को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो आशा तृष्णा ऐसी चीज है जो बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। लेकिन एक बाबा की आशा को पूर्ण करना माना हद की सब आशाएं फटाफट स्वाहा होना। ऐसा कहते जैसे बाबा हर एक बच्चे को यही गिफ्ट दे रहे थे कि बाबा की आशा का दीपक जगाओ। यह गिफ्ट ही सहज पुरुषार्थी बना देगी। ऐसे कहते बाबा ने सभी को बहुत बहुत याद दी। ओम शांति। ये निकाल दें।